अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चौधरी खिज़र। आज हम क्लोन स्टेम टूल को लेकर आए हैं। क्लोन स्टेम टूल से किस तरीके से हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, किस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट किसी एक चीज़ की कॉपी निकाल सकते हैं, और मैनिपुलेशंस प्रोफेशनल काम में किस तरीके से यूज़ होती हैं, ये स्क्रीन पर चल के देखते हैं जी। देखिए, मैंने स्क्रीन पर एक तस्वीर ली है और कंट्रोल जे से मैंने उसकी कॉपी ले ली है। अगर हम यहाँ पे मैं ज़ूम करता हूँ, अगर हम गौर करें ना, तो इसकी इस वाली आँख की जो है वो विड्थ और हर चीज़ ठीक है, जबकि इस वाली आँख के अंदर थोड़ा-सा इश्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली आँख एग्ज़ैक्ट यहाँ पे लग जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग अपना क्लोन स्टेम टूल यूज़ करते हैं। क्लोन स्टेम टूल को किस लिए यूज़ करते हैं? मेरे पास ये एक तस्वीर है और मैं थोड़ी-सी यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ ताकि हम मैनिपुलेशन कर सकें। मैंने क्लोन स्टेम टूल लिया, एस इसकी की होती है जी। क्लोन स्टेम टूल लिया, मैंने अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया और ऑल्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ से सोर्स पॉइंट ले लिया, ठीक है? ऑल्ट का बटन दबाया, देखें जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी जो ब्रश का साइज़ है और ब्रश की जो शक्ल है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी, ये देखें। यहाँ पे क्लिक किया ऑल्ट का बटन प्रेस करके, उसने यहाँ से सोर्स पॉइंट उठा लिया है जी। और एग्जैक्ट वो यहाँ पे आपके कॉपी बना रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट किया है, उसने आपकी कॉपी बनानी स्टार्ट कर दी है। और अगर हम गौर करें, उसने एग्जैक्ट जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वैसा ही यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया जी। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं मज़ीद फर्दर जो मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ। वो ऑप्शंस ये हैं कि अगर मैं क्लोन स्टेम टूल के अंदर रहते हुए यहाँ पे ऊपर इसका सोर्स पैनल आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो मेरे पास ये क्लोन स्टेम टूल का सोर्स पैनल आ गया जी, ठीक है? मैं यहाँ पे ना ऊपर इन्होंने हमें 5 स्टेम्प्स दी हुई हैं। मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी से पहले आपको ये भी समझाना चाहता हूँ। अगर फर्स्ट वाली स्टेम्प को देखें, वो चेक दैट मीन्स कि हम फर्स्ट नंबर वाली स्टेम्प को यूज़ कर रहे हैं। इन मल्टीपल स्टेम्प्स का काम क्या है कि अगर मैंने क्लिक किया ऑल्ट का बटन प्रेस करके, फर्स्ट वाली जो स्टेम्प है उस पे मैंने सोर्स लिया है बिल्कुल आपकी पेंसिल के ऊपर वाले हिस्से से। तो जब भी फर्स्ट वाली स्टेम्प से मैं बनाना शुरू करूँगा तो वो कहाँ से बनेगा? जहाँ से उसका सोर्स पॉइंट लिया गया है। चाहे जिस जगह पर भी मर्ज़ी बनाऊँ, लेकिन वो स्टार्ट बननी कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से मैंने उसका सोर्स पॉइंट लिया है। सेकंड नंबर वाली मैंने स्टेम्प ली और ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसके हैंड वाली जगह पे देखें, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो उसने क्या किया है कि आपका जो सोर्स पॉइंट है वो आपके हैंड वाली जगह से उठा लिया है। ठीक है जी? तो ये जब भी बनाएगा, देखें मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये जब भी बनाएगा तो ये उसी ही जगह से बनाएगा। हाँ, बनाएगा ऑब्जेक्ट आपका पूरा ही, लेकिन उसने स्टार्ट कहाँ से किया? जहाँ से उसका सोर्स पॉइंट हम लोगों ने लिया था जी। ये लें, अगर मैं थर्ड नंबर वाली अनडू कर रहा हूँ, थर्ड नंबर वाली स्टैंप लूँ और मैं इस पेंसिल के सिक्के से ऑल्ट का बटन प्रेस करके उसका सोर्स पॉइंट लेता हूँ, तो वो बनानी कहाँ से शुरू करेगा? बिल्कुल पेंसिल के सिक्के से। ये देखें जी। ऑब्जेक्ट बनाएगा आपका पूरा। और अगर हम गौर करें तो जिस तरह यहाँ पे राइट साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा है जी। तो वहाँ से वो सोर्स पॉइंट ले रहा है और यहाँ पर हम लोग उसको ड्रा कर रहे हैं। मतलब लेफ्ट साइड से वो जहाँ पे प्लस का साइन ड्रैग हो रहा है, वहाँ से वो उठा रहा है सोर्स पॉइंट लेके आपके ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे वो पेस्ट कर रहा है। दैट्स इट। ये तो चीज़ हो चुकी है, ये ईज़ी है, ये हमने अभी देखा है कि ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट हम डिटो कॉपी भी किसी चीज़ की बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे जिसका नाम है जी फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मैं जैसे ही इस ऑप्शन को चेक लगाता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके सिक्के वाली जगह से सोर्स पॉइंट लिया, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो चुका है। अब अगर मैं ड्रा करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट तो बनेगा, लेकिन अपने ऑपोजिट में बनाएगा। ये देखें, ये चीज़ उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन अपने ऑपोजिट के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मैं अंडू कर रहा हूँ और इसको अनचेक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल इतना यूज़ तो नहीं होता, लेकिन हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ये वर्टिकली फ्लिप कर देगा जी। दैट्स इट। ये देखिए, अभी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में ये भी चीज़ देखेंगे कि हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके या फ्लिप वर्टिकल करके अपने ऑफिशियल काम में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और क्लोन स्टैम्प टूल को भी हम फर्दर कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसको अनचेक किया फ्लिप वर्टिकल को, और क्लोन सोर्स का मैंने पैनल भी यहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद किया। अगर मैं आपको इस तस्वीर पे वापस लेकर आऊँ, तो ये देखें वो लास्ट फाइल वाला जो मैंने लिया हुआ है क्लोन स्टैम्प से सोर्स, वही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अब मैंने क्या किया, ज़ूम किया, ऑल्ट का बटन प्रेस किया
देखें अभी मैंने उसका फ्लिप हॉरिजॉन्टल बंद कर दिया, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो चेक्ड नहीं है। अभी अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये काम करूँगा तो वो आँख तो लग जाएगी लेकिन वो फेक लगेगी। ठीक है जी? उसकी रीज़न ये है कि देखें ना ये वाली चीज़ एग्ज़ैक्ट आपकी यहाँ पे लग गई है, जबकि ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपकी आँख का एंड है। मैं अनडू कर रहा हूँ, यहाँ से हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है जी। अब मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से सोर्स पॉइंट लिया और बिल्कुल इसके मिड में आके बनाना शुरू कर दिया जी। ये देखो बहुत स्मूथली आपने अपने ब्रश को थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश पे रखना है और ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर देगा और स्मूथ भी कर देगा। डेट्स इट। ये देखिए जी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एक और तस्वीर ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक टॉर्च लाइट है जी, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली टॉर्च लाइट, क्योंकि मेरा क्लाइंट ये वाली टॉर्च लाइट सेल करता है, तो वो चाहता है कि इस ये जो छोटी सी एक बच्ची है इसके हाथ में जो टॉर्च लाइट है, इसकी जगह पर ये वाली टॉर्च लाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो क्या चाहता है कि हम उसकी टॉर्च लाइट के साथ एक लाइफस्टाइल इमेज बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारा क्लोन स्टेम टूल का बहुत यूज़ होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस टॉर्च लाइट को ड्रैग किया, क्योंकि ये पीएनजी है, इसके साथ बैकग्राउंड नहीं है। मैंने इसको ड्रैग किया और मैं अपनी इस फाइल के अंदर लेकर आया। कंट्रोल टी प्रेस किया, मैंने इसका साइज़ डिक्रीज़ किया और इसको रोटेट किया। रोटेट मैंने इसको इस एंगल में किया जिस एंगल पे पहले वाली टॉर्च लाइट है। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है, लाइफ़स्टाइल इमेज के अंदर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि आपकी कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो आपकी दूसरी किसी चीज़ के पास पड़ा हुआ कितना लग रहा है। देखें ना, ये टॉर्च लाइट है, अगर मैं इसको इसके हाथ में रख दूँ और इसका साइज़ इतना बड़ा कर दूँ, तो ये तो फेक लगेगी, ये तो उस बच्ची के फेस से भी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इसका साइज़ इतना डिक्रीज़ रखना है, इतना छोटा रखना है, और इतना बड़ा भी नहीं रखना और इतना छोटा भी नहीं रखना कि वो फेक लगे। तो इसका साइज़ जेनुइनली इस टॉर्च लाइट का तकरीबन इतना का है। लें जी, थोड़ा-सा माइनर सा और बड़ा करता हूँ, इतना का। क्योंकि पहले वाली जो टॉर्च लाइट उसने पकड़ी हुई है उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसकी इतनी नहीं है जी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया कि तकरीबन यहाँ पे रखा। अब इशू क्या बना कि थोड़ी-सी टॉर्च लाइट बैक साइड से नज़र आ रही है, पीछे वाली, और थोड़ी-सी उसकी जो लाइट चल भी रही है और फ्रंट साइड से नीचे वाली लाइट भी नज़र आ रही है। मैंने क्या करना है यहाँ पे कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल को मैंने अभी अनचेक कर दिया, अभी इसको यूज़ नहीं करना। मैं थोड़ी देर के लिए जो नीचे ये बची वाली लेयर है, छोटी सी बची वाली, मैंने इसकी कॉपी ली कंट्रोल जे प्रेस करके। ठीक है, और सबसे पहले मैंने कौन सी चीज़ों को मिटाना है जो हमें बैक साइड से नज़र आ रही हैं जी। मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया, मैंने इस टॉर्च लाइट को एडजस्ट किया। अब मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लेके जो एरिया मुझे यहाँ बैक साइड से नज़र आ रहा है ना, पीछे वाली टॉर्च लाइट का, मैंने क्या किया, उसके बिल्कुल पास आया, अपना क्लोन स्टैम्प टूल से ऑल्ट का बटन प्रेस किया, और ये जो पीछे कपड़ा नज़र आ रहा है मैंने इसका सोर्स पॉइंट ले लिया जी, ये देखें। ठीक है, नीचे वाली लेयर में आके ये मैंने उसका सोर्स पॉइंट लिया और मैंने उसको रिमूव कर दिया। ये रिमूव कैसे हुआ है? बहुत ईजी बात है कि क्लोन स्टैम्प टूल लिया और आपके क्लोन स्टैम्प टूल ने ये बैक साइड वाला कपड़ा लगा दिया। ये देखें, अगर मैं इसको साइड पे करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने यहाँ से सोर्स पॉइंट लिया और इस तरीके से मैंने ये मिटा दिया। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है जी, ये देखें, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं अंडू करता हूँ तो मेरी टॉर्च लाइट अगेन वापस आ गई। अब यहाँ से भी टॉर्च लाइट को हमने इस तरीके से रिमूव करना है कि आइडिया ना हो कि यहाँ से रिमूव की हुई है। बाद में हम इसकी लाइट भी बनाएंगे। ये जो टॉर्च लाइट है इसकी लाइट थोड़ी सी निकलती हुई, जैसे वो रेज निकलती हैं, वो भी बनाएंगे अभी। तो मैं नीचे वाली लेयर पे आया, जिस लेयर पे काम करना है ये वाली लेयर मैंने सेलेक्ट की, सेकेंड नंबर वाली। क्लोन स्टैम्प टूल मैंने लिया, ब्रश को थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, और ये जो थोड़ी सी जिन पे तेज़ लाइट पड़ रही है, ये बाल थोड़े से हाईलाइट हो रहे हैं, मैंने सबसे पहले तो इनको रिमूव किया। ये देखें जी, ब्रश का साइज़ जो है वो फर्दर आपने जो है ना वो देख लेना है, साथ साथ उसको एडजस्ट कर लेना है। ये लाइन मैंने यहाँ से रिमूव कर दी जी। लें जी, मैंने बाल यहाँ से सिलेक्ट किए। अब इशू क्या है कि ये वाली टॉर्च लाइट सेल जो है ना हमने यहाँ से सही तरीके से रिमूव करनी है। ये लें जी। देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो गई है। वैसे भी अभी हम इसके ऊपर एक बिल्कुल जब रेज़ बनाएँगे तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके सोर्स पॉइंट लिया, ये थोड़ी-सी हमें टॉर्च लाइट नज़र आ रही है। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ ना, तो अगर आप गौर करें
तो ये हमें हमारा थोड़ा-सा ना यहाँ पे इश्यू बनेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये देखें यहाँ पे बाल बड़े रिदम और बहुत एक अच्छे तरीके से बाल शो हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे बाल थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। इसी का यहाँ तक कि मैं आपको लेकर आना चाहता था। अब आप फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल का काम देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मैं इधर से पहले इधर आता हूँ और मैंने ऑल्ट का बटन अगेन प्रेस किया और मैंने ये रिमूव करना शुरू कर दिया है। मेक श्योर कि आपकी सेकंड नंबर वाली जो है वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। दैट्स इट। देखें जी, ठीक है। तो अब मैं आया और मैंने क्लोन स्टैम्प का सोर्स पैनल लिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा तो मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से सोर्स ले लिया। तो देखें ना वो उसके ऑपोजिट बनाएगा। तो मैंने जब ऑल्ट का बटन प्रेस करके सोर्स पॉइंट लिया और मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया, तो ये देखें जी, अब आपके बाल किस तरीके से ठीक हो चुके हैं, ये देखें। क्यों? क्योंकि उसने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो ये बाल उसने इस तरीके से उल्ट फ्लिप करके लगा दिए जी। अब मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू एम्प्टी लेयर लेता हूँ लेयर पैनल से, या कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी की होती है। अब मैंने पेन टूल से भी हम कर सकते हैं पाथ पे रख के, या पॉलीगोनल लेसो टूल मैंने लिया, बिल्कुल उस न्यू लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, इस जगह पे क्लिक करें और ये चीज़ लें जी। मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, बल्कि वो फोरग्राउंड में है तो आल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो मेरी सिलेक्शन वाले एरिया के अंदर मेरा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया है। ठीक है जी। किसी भी एम्प्टी या किसी भी सिलेक्टेड एरिया में अपना फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए हम कंट्रोल आल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करते हैं, और बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आपने सिलेक्शन बना ली है, तो आप ब्रश टूल लेकर भी इस तरह कलर उसके अंदर भर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली लाइट इतनी शार्प नहीं होती, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली लेयर सेलेक्ट करके फ़िल्टर, ब्लर, गाउसियन ब्लर, मैं इसमें आया और मैंने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको मैंने ब्लर किया और इसकी ओपेसिटी कम कर दी जी। अब आपकी टॉर्च लाइट में से लाइट निकलती हुई भी फील होगी। मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा बहुत माइनर सा मैं इसको मूव करता हूँ, बल्कि रहने ही देते हैं क्योंकि वो बैक से फिर नज़र आएगा। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये इसके हाथ में कैसे पकड़ानी है। 2 मिनट के लिए सिर्फ इस टॉर्च लाइट की लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और अगर मैं ज़ूम करूँ तो मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट कर ली जिसमें ये छोटी बच्ची है, और मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लिया, ब्रश का साइज़ छोटा किया, क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इसकी फिंगर्स को सिलेक्ट किया जी। ठीक है। इसके फिंगर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने लेसो टूल लिया, ज़ूम करें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके उसके अंदर से ये ब्लैक एरिया मैंने माइनस कर दिया जी, और शिफ्ट से ये उसकी फिंगर बाहर वाली ऐड कर दिया। अब हमने कंट्रोल जे प्रेस करना है। मैंने जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस किया तो देखें उसकी ये फिंगर्स की कॉपी हो गई। ठीक है। अब मैं टॉर्च लाइट की लेयर ऑन करता हूँ और ये जो फिंगर्स वाली लेयर है ये टॉर्च लाइट के ऊपर लेके आता हूँ, तो देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने जेनुइनली ये हमारी जो टॉर्च लाइट है वो पकड़ी हुई है जी। तो आप लोगों ने देखा है अभी कि किस तरीके से हम लोगों ने क्लोन स्टेम टूल के साथ ये मैनिपुलेशन क्रिएट की है। पहले आई वाली भी की है। तो ये देखें आफ्टर एंड बिफोर मैं आपको दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। ये देखें। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ लगी है। अगर नहीं किसी चीज़ की आपको इसमें अभी भी समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो इसी तरह के मज़ीद जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, मज़ीद लेक्चर्स हैं, वो हम लेकर आएँगे। तो आप लोगों ने लाइक भी करना है और कमेंट करना है, और सबसे जो मेन चीज़ है सब्सक्राइब करना भी और करवाना भी है, ये भूलना नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।